जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएफएन न्यूज़ 24। अभी हम आजमगढ़ जिले के फूलपुर जगदीशपुर ग्राम सभा में उपस्थित है। तो यहाँ देखिए जय गुरुदेव जी के महाराज के यहाँ कुछ शिष्य हैं। आदरणीय रमेश विश्वकर्मा जिला कुशीनगर से यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। उनके विचारों का सुनने का प्रयास करते हैं या जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर समाज को लेकर उनका उद्देश्य है क्या। बाबा जी, आप ये बताइए कि जो जीवन की समस्याएं हैं इसको कैसे सुधारा जाए। बाबा जय गुरुदेव जी ने बताया है जी। इस मानव जीवन के मार्मिक रहस्य के विषय में कि मानव जीवन में जिस तरह भूख लगे भोजन चाहिए, प्यास लगे पानी चाहिए, बीमारी लगे दवा चाहिए, इससे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा ज़रूरी है मानव जीवन में हमें सच्चा गुरु चाहिए, सच्चा सत्संग चाहिए और सच्चा नामदान चाहिए। अगर हम सतगुरु के शरण में हैं तो मेरा मानव जीवन का जो ये भौतिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, ये दोनों बड़ा ही बेहतर और सुंदर होगा। जी बाबा जी, आपने कहा कि अच्छा गुरु होना चाहिए। अच्छा गुरु होना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम अच्छे गुरु के शरण में हैं। ये बात बहुत अच्छी बात है आपका। कैसे पता चलेगा? जैसे अभी सूरज जब उगता है तो अपने आप में प्रमाणित है कि मैं सूरज हूँ, अंधकार को दूर करता हूँ। ऐसे ही जो जीवन में सतगुरु मिलेंगे, उनके वचन वाणियाँ, उनके संदेश इस तरह के होते हैं जिसमें संपूर्ण मानव जात के आत्मा के कल्याण का, लोक और परलोक के ठीक होने की वाणियाँ होती हैं। आप उनके वचनों को सुनेंगे, विचार करेंगे, अमल करेंगे, तो आपको पूरा पूरा बोध हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा और सच्ची बात तो बताऊं, उनसे प्रेम भी हो जाएगा। जैसे शिष्य है हाँ और गुरु है, हाँ, अब दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। बहुत ऊंचा संबंध है। ये तो मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ये तो गुरु महाराज ही बता पाएंगे। हम तो इतना बता सकते हैं कि वास्तव में गुरु और शिष्य का संबंध तो जिस तरह से चंदन और पानी का होता है, बगैर पानी का चंदन घिसा नहीं जा सकता, जी। उसी तरह जो है बगैर गुरु का यह जीवन हमारा आपका अधूरा है। जी। हाँ, गुरु सर्वोपरि है। यहाँ तक लिखा भी गया है, आप पढ़ते भी हैं कि भाई गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ, परमेश्वर से सतगुरु बड़े गावत वेद पुराण, और बिना दया सतगुरु जी के मिले नहीं भगवान। तो सारी दुनिया पूजा कर रही है भगवान की, बगैर सतगुरु का भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए हम आवाम जनता से, आवाम मानव इंसानों से निवेदन करेंगे कि सबसे पहले सतगुरु की खोज करें। कैसे करेंगे? तो बाबा जय गुरुदेव ने कहा, अकेले में रहना बच्चा, खेत में रहो, दुकान में रहो, खलिहान में रहो, मकान में रहो, जमीन पर रहो या आसमान में रहो, लेकिन सतगुरु के लिए अकेले में बैठकर दो आंसू गिराना। अगर धरती पर कोई सच्चा गुरु है, आत्मा का सच्चा कल्याण कर सकते, ऐसे गुरु हमें दर्शन दें, हमको अपने शरण में बुला लें। ये जो है अंदर अंदर में जब हृदय से तड़प होगा तो वह सतगुरु जो होते हैं इस धरती पर सर्व समर्थ होते हैं और दयालु होते हैं। अवश्य ही जो है उस प्रेमी को दर्शन देंगे, वचन देंगे और उनके वाणी और व्यवहार से उस शिष्य के अंदर बोध हो जाएगा कि मैं जिसके लिए रो रहा था आज मैं उनको पा गया। आपसे एक सवाल और है हमारा। जी साहब। कि आज के परिवेश में जी। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको गुरु का मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। बड़े लोगों को ही समझ में नहीं आता, छोटों की तो बातें छोड़ दो आप। बड़े लोगों के ही समझ में नहीं आता, छोटों की तो बात करो। और मैं और बता दूं कि समाज के अंदर जो बड़े गुरु लोग बने बैठे हुए हैं, आज गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, वही गुरु नित बन दिए जो शब्द बतावे दाओ। शब्द का मतलब जो आकाशवाणी, वो ऊपर से आवाज कलमा आ रही है, उसको लखाने वाला, बताने वाला, समझाने वाला जो गुरु मिलेगा वो सच्चा गुरु है और उससे आपका आत्मा का कल्याण हो जाएगा। सच्ची बात मैं आपको ये भी और बताऊं कि जिस इंसान के जिंदगी में अगर सतगुरु नहीं मिले तो हजारों गुरु भी बना लेंगे, फिर भी निगुरा कहलाएंगे। निगुरा और सतगुरु मिल गए तब गुरुमुखी हो जाएंगे, और गुरुमुखी तभी होंगे जब सतगुरु से नाम पाकर सतगुरु के आदेश में साधना करेंगे, अपना भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करेंगे, तब उनका लोक और परलोक ठीक हो जाएगा। वही सच्चे गुरुमुखी कहलाएंगे। बिना गुरु के क्या भगवान नहीं मिल सकते?
देखो ऐसा है, अब बिना गुरु का तो हम और आप ही दुनिया में नहीं आ सकते, क्योंकि सबसे पहले माता पिता गुरु हैं। माता पिता के ही जरिए हम इस दुनिया में आए हैं। ये कुदरत का, परमात्मा का विधान है। अगर हम इस दुनिया में गुरु के बगैर नहीं आ सकते तो बगैर गुरु का कोई बात जान नहीं सकते। हर बात के गुरु अलग अलग होते हैं। भौतिक गुरु अलग, आध्यात्मिक गुरु अलग। शरीर के सुख शांति के लिए गुरु अलग हैं, आत्मा के कल्याण के गुरु अलग हैं। जी, लास्ट सवाल मेरा ये है कि इस समय बहुत सारे गुरु लोग हैं, आप यूट्यूब पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, आते हैं और कहते हैं कि धन दौलत सब मोह माया है, लेकिन बिना धन के वह गुरु आके लोगों को कुछ नहीं बताते हैं। उसके लिए उनको फीस देना होता है, जैसे 1 लाख, 1.5 लाख, 10,000, 5,000 देना अवश्य होता है। आखिर ये क्यों? ये लोगों के हृदय में भगवान के प्रति, महात्मा के प्रति अपना अपना अलग अलग आस्था है जी। जैसा कि अभी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस दुनिया में आए, उन्होंने भी कहा, है बच्चा, तेरी परमार्थ की सेवा जो है तन से, धन से, मन से होती है। जैसा कि अगर वो तन से सेवा लेते हैं तो तन को निर्मल करते हैं, अगर धन की सेवा लेते हैं तो धन को निर्मल करते हैं, मन की सेवा लेते हैं तो मन को निर्मल करते हैं। ये सतगुरु का काम है। वैसे तो लेने के लिए बहुत लोग, पैसे कमाने के लिए बहुत लोग हैं, मगर हम ये नहीं कह सकते कि अगर सतगुरु मिल गए हैं तो सतगुरु के शरण चरण में जाना, सेवा देना, सेवा करना, इससे हमारा आपका जन्म जन्म का कर्म कर्जा मिटता है। अगर सतगुरु मिल गए तो हमारे जन्म जन्म के कर्म कर्जे मिटाते हैं। मैं एक छोटा सा एक बात ये भी बताना चाहता हूँ, अगर बाबा जय गुरुदेव ने कहा, है बच्चा, तू जरा भंडारे में सेवा दे देना, ए बच्चा, ये जो है आश्रम में गौओं का सेवा दे देना, बाबा जी कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? स्वामी जी ने कहा एक बार कि एक प्रेमी जो है सत्संग के दरमियान बैठा था, उस समय जो है एक प्रेमी को बाबा जी ने बुलाया, कहा एक लोटा जल लाओ, वो गांव में चले जाओ। वह प्रेमी चला गया लोटा का जल लेने। तो जब गांव में गया तो एक किसान अपनी दरवाजे पर बैठा था और प्रेमी ने कहा कि हे बाबा, हमें एक लोटा जल दे दीजिए, हमारे गुरु जी ने मांगा है। तो वह किसान ने कहा, 5 रुपया लूंगा एक लोटे जल का कीमत, 5 रुपया देंगे तब एक लोटा जल दूंगा। तो जब वो 5 रुपया दिया प्रेमी, एक लोटा जल लिया प्रेमी और बाबा जय गुरुदेव के हाथों में दे दिया। बाबा जय गुरुदेव ने लोटे का जल उस प्रेमी के सामने गिरा दिए। प्रेमी देखा, उसके हृदय में अभाव आया, हे गुरु महाराज, पानी अच्छा नहीं था इसलिए आपने जमीन पर गिरा दिए हैं, दीजिए, जा रहा हूँ, इस बार मैं बढ़िया पानी लाऊंगा। यह बात सुनते ही बाबा जय गुरुदेव मुस्कुराने लगे, कहे, ए बच्चा, पानी का तो एक बहाना था, पिछले जन्म में उस किसान का 500 रुपया कर्जा खाया था, 5 ही रुपया में अदा कराना था। ये सतगुरु की महिमा है। सतगुरु के दरबार में कर्म कर्जे मिटाए जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम ये चाहेंगे कि सतगुरु की खोज करो, सतगुरु के शरण में चलो। आपको कहीं सतगुरु ना मिले तो आपके लिए मथुरा दरबार खुला है। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी परम श्रद्धे पूज्य पंकज जी महाराज भारत की धरती का एक समय का सच्चे सदगुरु हैं, जो आज संपूर्ण मानव आत्माओं के कल्याण के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, शाकाहार सदाचार के लिए, नशा मुक्ति के लिए, चरित्र के उत्थान के लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, आवाज समाज में जो है बता रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी मानव जातियों से निवेदन करूंगा कि बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी परम श्रद्धे पूज्य पंकज जी महाराज का जहां भी सत्संग हो अवश्य जाइए और सत्संग का लाभ उठाइए, मानव जीवन को सफल बनाइए, नरकों चौरासियों से अपनी जीवात्मा को बचाइए। जैसा कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, जी साहब, इस पे 2 शब्द, बस इतना ही है। बाबा जय गुरुदेव ने कहा है बच्चा, शाकाहारी रहना, क्योंकि मनुष्य का भोजन मांस नहीं है। मांस वही खा सकता है जो जीभ से पानी को चाट कर पीता हो, जिसके दांत नोकीलेदार हो, ऐसे प्राणी मांस खा सकते हैं। लेकिन गाय, बैल, भैंस, ऊंट, गधा, ये बकरी, ये जो है पानी को
चाटते नहीं है, ये मांस नहीं खाएंगे, तो इंसान भी पानी को चाटता नहीं है, इसलिए मांस खाने का अधिकार नहीं है, ये कुदरत की व्यवस्था है। तो बाबा जी ने कहा है बच्चा शाकाहारी रहना और जमीन से उगने वाले अनाज, फल, जड़ी बूटियां, साग सब्जी, दूध, दही खा सकते हो, इसमें कोई रोक नहीं है। बाबा जी ने इस बात को बताया है। तो बाबा जी का है कहना शाकाहारी रहना, अरे भैया हो या बहना शाकाहारी रहना।